नॉन वेज के लिए बहुत फेमस है लखनऊ के, स्ट्रीट फूड के लिए सब लोग जाके एंजॉय भी करते हैं। लखनऊ में खेलते हैं तो एज अ प्लेयर क्या कुछ याद आता है? बचपन से यूपी से खेला हूँ क्रिकेट, तो लखनऊ कानपुर तो हमेशा से सेंटर रहे हैं। क्या भुवनेश्वर कुमार को गुस्सा आता है? आता ही होगा यार सीक्रेट बताता नहीं सबको मैं। मुझे मीठे का बहुत शौक है, तो जब मेरा मन करता है मैं मीठा खाता हूँ। आपको ड्रेसिंग रूम में सबसे ज़्यादा मजाकिया क्रिकेटर कौन मिला? इतने हंसी मजाक करते हैं, अगर आप ड्रेसिंग रूम में आएंगे तो आप अच्छे अच्छे शो भूल जाएंगे, जो कॉमेडी शो है। क्रिकेट के कारण आप किस प्लेयर के सबसे ज़्यादा करीब आ पाए? ईशांत शर्मा है, उमेश है, जो अभी भी हम साथ नहीं खेलते हैं तो दिल्ली में कहीं ना कहीं मिल लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार किस प्लेयर को सबसे ज़्यादा आइडलाइज करते हैं? नहीं, मैंने किसी को देख के क्रिकेट शुरू नहीं किया था। जब युवराज सिंह का डेब्यू हुआ था, उन्होंने मैं रन बनाए थे, तो अगले दिन बैटिंग लेफ्ट हैंड बैटिंग करना कि मैं युवराज सिंह हूँ। मैं यही बोलूँगा कि अगर आप यूपी T20 देखने आएंगे तो यूपी के जो क्रिकेटर हैं उन्हें भी उत्साह मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से T20 लीग की शुरुआत है और जितने भी फैंस हैं वो राजधानी लखनऊ में लखनऊ फॉल्कन्स को लगातार देखने, चीयर करने और सपोर्ट करने एकाना स्टेडियम पर पहुंच रहे हैं। नाम भी एकाना है, लखनऊ का भी नाम है और इसीलिए हमें लगा कि लखनऊ फॉल्कन्स के कैप्टन भुवनेश्वर कुमार से बात कर लेनी चाहिए। और न सिर्फ लखनऊ फॉल्कन्स के बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के और इस देश के प्रमुख सितारे भुवनेश्वर कुमार आज अमर उजाला पर हमारे साथ हैं। भुवी, सबसे मुश्किल बात ये थी मेरे लिए जब मुझे पता चला कि आपका इंटरव्यू करना है, क्योंकि जब मैं पूरा इंट्रो दे गया तो भी एक चेहरे पर मुस्कुराहट आई नहीं आपके। तो बड़ा मुश्किल होता है भुवनेश्वर कुमार से बात करना, बात निकलवाना। अक्सर पिच पर अपनी बॉल से और अपने प्रदर्शन से जवाब देने की आप बहुत उम्मीद रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा जिसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिक फीलिंग पर जाना चाहूँगा। लखनऊ में खेलते हैं तो एज अ प्लेयर क्या कुछ याद आता है? कितनी मेमोरी लेन में क्या पीछे लौटते हैं? पूरा स्ट्रगल, तब भी लखनऊ एक कनेक्शन रहा होगा? नहीं, बिल्कुल रहा है, क्योंकि बचपन से यूपी से खेला हूँ क्रिकेट, तो लखनऊ कानपुर तो हमेशा से सेंटर रहे हैं जूनियर क्रिकेट के। तो बचपन से आना रहता है लखनऊ में। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं और ग्राउंड्स को लेके भी। तो बिल्कुल जब भी लखनऊ आते हैं तो वो सब यादें हमेशा मतलब रहती हैं दिमाग में। अब आप लोग स्टेडियम में लगातार जा रहे हैं और यूपी T20 लीग, अगर मैं पहले इस लीग के बारे में पूछूं, आपको क्या लगता है कितनी सपोर्टिव है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के आने वाली जनरेशन और उन प्लेयर्स के लिए जिनको शायद इससे बड़ी जो लीग्स हैं उसमें शायद वो टीम में नहीं आ पाते, वो उस पूरे दौर में रहते हैं जहां उनको अपने प्रदर्शन को साबित करना है। इस तरीके की लीग उनके लिए कितनी फ़ायदेमंद है? बहुत फ़ायदेमंद है। अगर देखेंगे कि 2 प्लेयर है, 3 प्लेयर है हमारी टीम के जो इस लीग से IPL खेले हैं, तो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये जितने भी प्लेयर्स आने वाले हैं। क्योंकि जनरली जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं जो BCCI कराती है, मुश्ताक अली या विजय हज़ारे या रणजी ट्रॉफी, तो उसमें लिमिटेड प्लेयर खेल सकते हैं एक टीम में। बट यहाँ पे बहुत सारी टीम है, बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, सबको मौका मिलता है परफॉर्मेंस करने का। तो आई थिंक बहुत फ़ायदेमंद है। और जिस तरह से T20 क्रिकेट आजकल एक प्राइमरी फॉर्मेट बन गया है, तो T20 क्रिकेट खेल के वहाँ परफॉर्म करके और IPL जैसी लीग में पिक होना, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी फ़ायदेमंद है। आपने अपने जवाब में जो बात कही मैं उसी से कनेक्ट करना चाहता हूँ, वो ये कि क्या यूपी T20 लीग से निकले हुए प्लेयर्स के लिए प्राइमरी गोल IPL ही आपको दिखाई देता है, या आपको लगता है कि नहीं, IPL शायद एक क्लोज डोर हो सकता है लेकिन रास्ते और भी खुलेंगे? क्योंकि ये बात सच है कि फॉर्मेट की अगर बात करें तो T20 का क्रेज जो है वो अभी अपमोस्ट है, वो सबसे ज़्यादा चल रहा है। लेकिन एज अ प्लेयर मुझे लगता है कि आप लोग पसंद करते हैं कि नहीं, मैं रेड बॉल क्रिकेट पर जब जाऊँ, वहाँ पहुँचूँ, वहाँ मेरी जब पहचान बने, वो शायद अल्टीमेट हो। आप बेहतर बताएंगे। देखिए, ये इस जनरेशन का पता नहीं, बट जनरली जिससे भी बात करो सबको ना क्रिकेट खेलना पसंद है, वो चाहे वाइट बॉल हो चाहे रेड बॉल हो। जब मैंने खेलना शुरू किया था, जो मेरी जनरेशन थी या उससे पुरानी जनरेशन थी, वो सब रणजी ट्रॉफी खेल के, रेड बॉल खेल के बड़े हुए हैं। क्योंकि जो पिक होते थे आगे के लिए किसी भी टीम के लिए, क्योंकि IPL तब इतना नहीं था, शुरू हुआ था, बट जो इंडियन टीम के लिए पिक होते थे वो रणजी ट्रॉफी से होते थे, तो उसका एक अलग क्रेज़ था। बट आजकल के क्रिकेट में आप देखेंगे तो T20 फॉर्मेट, जैसे मैंने बोला, प्राइमरी है। आप लीग खेल के IPL में जाते हैं, IPL में परफॉर्म करते हैं, तो फिर इंडियन टीम में जाते हैं। तो अगर आप किसी की बात करेंगे सब लोग यही बोलते हैं कि उन्हें क्रिकेट खेलना है, फॉर्मेट फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्रिकेट खेलना उनके लिए ज़रूरी है। क्या भुवनेश्वर कुमार को गुस्सा आता है? आता ही होगा यार सीक्रेट बताता नहीं सबको मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप लखनऊ फॉल्कन्स की कैप्टनसी कर रहे हैं, आपको एक अलग सेट ऑफ प्लेयर मिल रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो धीरे धीरे सीखेंगे, कई ऐसे हैं जैसे आपने कहा 2-3 जो उस लेवल पर अपने आप को साबित कर चुके हैं। तो चांसेस एरर के उस प्लेयर के साथ ज़्यादा हो सकते हैं जिसको अभी बारीकियां सीखनी हैं। और फिर भुवनेश्वर कुमार उनके साथ भी खेले हैं
जो 100% कमिटमेंट देते हैं फील्ड पर, बिल्कुल परफेक्ट हैं, अप टू द मार्क हैं, तो जब वो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रहती है, एक बॉल डाली और आपको लगता है कि नहीं यार ये दूसरा ग्राउंड या दूसरा प्लेयर होता तो कैच हो जाता, और यहाँ ये एक यंग बडी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन गुस्से का होता है या उसको समझाने का होता है, क्योंकि आप कैप्टन भी हैं और फिर आपके हाथ में गेंद भी होती है? नहीं, रिएक्शन जो होता है वो समझना पड़ता है आपको, आप कहाँ खेल रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो, जो खेल रहा है वो कितना मैच्योर है। क्योंकि और ऐसा नहीं है कि अगर आप हाईएस्ट लेवल पे खेलते हैं वो गलती नहीं करते हैं, मैंने भी गलती करी है और लोग हैं वो भी गलती करते हैं, यहाँ पे जो नए लड़के हैं वो भी गलती करते हैं, करेंगे। आई थिंक ये तो एक लाइफ का पार्ट है कि गलती करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। जब तक क्रिकेट है फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने सीनियर हो, कितने मैचेस खेल चुके हो, गलती आप तभी भी करोगे। बट हाँ, मैं यहाँ खेलने आया हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि जितना प्लेयर से बात कर सको, जितना उन्हें समझा सको, या गुस्से वाला ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ मैंने भी पहले गलती की है, लोग अभी भी गलती करते हैं, तो आई थिंक गुस्से से काम नहीं चलता। जितना चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, जितना सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, उससे फ़ायदा रहता है। जितना हम आपको बाहर से देखें हैं, चाहे वो आफ्टर पोस्ट मैच इंटरव्यूज़ हों या जैसे मैं अब आपके साथ बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा टास्क ये है कि आपसे शब्द निकलवाना। बिल्कुल। तो जब आप टीम के साथ वो हडल पर रहते हैं, जब ड्रेसिंग रूम में रहते हैं, जब वो डगआउट पर रहते हैं, क्या भुवनेश्वर कुमार तब भी मैन ऑफ वर्ड्स रहते हैं कि मैं 4-5 लाइन ही बोलूंगा, मेरा टीम का प्लेयर, मेरा बंदा समझता है तो समझे, नहीं समझता अगली बार भी 4-5 शब्द ही खर्च करूंगा? देखिए, क्रिकेट में ज़्यादा बोल के कुछ नहीं होता, क्योंकि सब आप कितना भी जो हम बोलते हैं ना, अगर बात करने से ही जीते तो मीटिंग हम 4-4 5-5 घंटे की कर लेते प्रैक्टिस छोड़ के। बट जो प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस जो 1-2 दिन की नहीं, जो सालों की प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, महीनों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, वो ग्राउंड पे कैसा करते हैं, वो प्रैक्टिस काम में आती है, ना कि वर्ड्स। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कम से कम बोल के समझा सको, वो मेरी कोशिश रहती है। वो भी एक लखनऊ फॉल्कन्स के बारे में एक सवाल ये पूछना है कि एक यंग साइड बहुत एनर्जेटिक है बट बहुत यंग भी है, इस तरीके की टीम को जब आप लीड करते हैं, जब कैप्टनसी करते हैं, क्या कुछ चेंज खुद की उस पूरी कम्युनिकेशन में, उस पूरी चीज़ों में एज अ कैप्टन लाते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ कई चीज़ें समझानी सिखानी भी पड़ेंगी। हो सकता है कि कई वही आपने कहा था कि मल्टीपल एरर हों, लेकिन फिर उससे वो प्लेयर ऊपर उठे, क्योंकि उस दौर से आप गुजरे हैं, तो आपके एक्सपीरियंस का साथ भी मिले। आपने खुद को एज अ कैप्टन जब आप होते हैं और टीम के साथ कैप्टनसी करते हुए कितना बदला है और किन चीज़ों का आप खास ध्यान रखते हैं? नहीं, मैंने खुद को नहीं बदला, मतलब, और बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। बट हाँ, जिस चीज़ का ध्यान रखता हूँ मैं, मुझे पता है कि मैं जिस लेवल पे खेल चुका हूँ, यहाँ आने के बाद ऑफ कोर्स थोड़ा स्किल में डिफरेंस हो सकता है, पर वही समझना मेरे लिए ज़रूरी है कि स्किल्स ऊपर नीचे हो सकती है, मैच ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोई भी जानबूझ के गलती नहीं करता है। जो जिस तरीके से मैं चलता हूँ, सब लोग अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, वो शायद उस दिन अच्छा ना हो, बट कोई भी जानबूझ के गलती नहीं करता। कैप्टन भुवनेश्वर कुमार अपने उस प्लेयर को जिसको ये लगता है कि नहीं मुझसे गलती हो गई, जैसे आपने बोला ना कि आपको रियलाइजेशन है, कई बार वो उनको बड़ा बुरा भी लगता है, फिर उनको आप कोप अप कैसे कराते हो? आप उनको कैसे समझाते हो? क्या आप उनसे अलग बात करते हो? हर एक कैप्टन की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, तरीके होते हैं। मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि जब आपको लगता है कि नहीं ठीक है, एक ब्लंडर हुआ एक प्लेयर से, बट अब उसको अगला मैच खेलने आना है, उसको अगले मैच के लिए आप कैसे मेंटली रेडी करने की कोशिश करते हो? नहीं, कोशिश मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, और कोचेस भी हैं, सपोर्ट स्टाफ है, सब लोग नहीं, बट हम कोशिश करते हैं कि बात करके उसे नॉर्मल कर दें। बट कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि उसे बात भी करें, अगर उसकी गलती को या ब्लेम को हम उसे ना बताएं, कि अगर ब्लेम ना करें बेसिकली, तो उसे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। और जनरली जो हम करते हैं अपनी टीम में कि किसी को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि जैसे मैंने बोला गलती होती है, कोई जानबूझ के नहीं करना चाहता, कोई जानबूझ के मैच हरवाना नहीं चाहता। तो अगर हम उसे ये भी ना बोले कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तो आई थिंक वो खुद ही एक अच्छे स्पेस में रहता है। तो हमारी कोशिश वही रहती है कि जितना अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें प्रेशर फ्री, क्योंकि प्रेशर ग्राउंड पर रहेगा। ये ऐसा फॉर्मेट है, क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि हम नहीं बोलेंगे कि प्रेशर मतलब तभी भी आएगा, वो एक नेचुरल चीज़ है, बट बोल के किसी को प्रेशर देना नहीं चाहते। लखनऊ वालों को अब आदत हो गई है, क्या नाम है, मैचेस देखने की, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे आईपीएल हो, और अब यूपी T20 हो। आपको ग्राउंड के एटमॉस्फेयर और वो जो फैंस रिएक्शन है और वो जो फैंस का सपोर्ट है, वो कितना अच्छा लग रहा है, और कितनी आप अभी अपील भी करना चाहेंगे कि आपको लग रहा है कि नहीं अभी और ज़रूरत है टीम को और फैंस आएँ? नहीं, बिल्कुल। अगर एक आना कि T20 की बात करें तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि और सब लोग मैच देखने आओ, जो भी आ सकते हैं, जिन्हें भी क्रिकेट पसंद है, क्योंकि एक आना की खासियत है कि बहुत बड़ा ग्राउंड है। अभी भी काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन लगता है कि खाली है, पर फिर भी काफ़ी लोग आ रहे हैं देखने के लिए, काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ लखनऊ फैल्कन्स को नहीं, यूपी T20 को आई थिंक जो ज़रूरत है ओवरऑल। और अगर आप इंटरनेशनल मैचेस या IPL की बात करें तो पूरा सपोर्ट होता है, पूरा ग्राउंड फुल रहता है, सब लोग आते हैं देखने। तो आई थिंक हाँ, मैं यही बोलूँगा कि अगर आप यूपी T20 देखने आएंगे तो यूपी के जो क्रिकेटर हैं उन्हें भी उत्साह मिलेगा। अब एक
थोड़ा सा मैं मूड को चेंज करता हूँ बातचीत के। लखनऊ की टीम के आप कैप्टन हैं। लखनऊ को पूरी दुनिया में अगर कोई गूगल करे तो उसको लगता है कि लखनऊ खाने पीने का शहर है। अब एक क्रिकेटर, एक स्पोर्ट्समैन, उसकी अपनी डाइट पर बड़ा कंट्रोल होना चाहिए, ये हम बाहर से बहुत सुनते हैं। और जो आप थोड़ा सा मुस्कुराए, तो जब प्लेयर्स होते हैं जो आसपास के शहरों के हैं, जो वो लखनऊ में है, क्या कोई ये बोलता है? मैंने जैसे कई लोग को सुना, कुछ प्लेयर्स अभी नीचे बात कर रहे थे तो कई आपको भैया, कई आपको सर, दोनों तरीके से कॉल भी करते हैं। भैया ज़्यादातर लोग कहना पसंद करते हैं। कोई ये बताता है कि भैया आज बताशे खाने का मूड हो रहा है, अच्छा परफॉर्म कर लिया, चलिए आज एक बार चाट खाने दीजिए, इतनी चीट अलाउ कर दीजिए? नहीं, यहाँ पे सब फ्री है, किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, आपको जो करना है करो। आई थिंक सब लोग जाते भी एंजॉय करते हैं। जिस तरह नॉन वेज के लिए बहुत फेमस है लखनऊ, इन सब के लिए बहुत फेमस है, स्ट्रीट फूड के लिए सब लोग जाके एंजॉय भी करते हैं। बट सब लोग अवेयर भी है कि वो क्रिकेट खेलने वाले हैं। उन्हें मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खा पी के आराम से पेट निकला हुआ है, मज़े ले रहे हैं, बट वो उन्हें पता है कि कहाँ कंट्रोल करना है। बट जब उन्हें लगता है कि कुछ दिन हो गए हैं, वो सब जाके एंजॉय भी करते हैं। मैंने किसी से कहा था कि मैं भुवनेश्वर कुमार का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो मुझे किसी ने कहा कि यूपी के सबसे बड़े क्रिकेटर का आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं। अब इस लाइन के साथ मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब मैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े क्रिकेटर का इंटरव्यू कर रहा हूँ, यही जो बात आपने कही, खुद जब लखनऊ के अलग अलग और यूपी के अलग अलग शहरों में आप घूमते हैं, वो जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो कितनी आप कंट्रोल करते हैं? बॉल तो आप बहुत शानदार कंट्रोल करते हैं क्रिकेटिंग पिच पर, लेकिन आपको क्या है जो बहुत खाना पसंद है, जिसके लिए आप थोड़ा अलाउ कर लेते हैं खुद को? शायद थोड़ी ज़्यादा मेहनत बाद में जिम में या मैदान में आप करते हो। मैं खाने का बहुत शौकीन नहीं हूँ। मैं नॉन वेज नहीं खाता, तो मेरे लिए ईजी है कंट्रोल करना। बट मुझे मीठे का बहुत शौक है, तो जब मेरा मन करता है मैं मीठा खाता हूँ। बट वो जैसे अगर खुद को फिट रखना है तो कंट्रोल भी करना पड़ता है, तो वो एक मुश्किल काम है। स्पेसिफिक मीठे में? मीठा इन जनरल, कुछ भी मीठा, कोई भी मीठा। और उतनी ही स्वीटली आप बात भी करना पसंद करते हैं। अब आने वाले दौर में आप चैलेंजेस क्रिकेट में क्या देख रहे हैं? क्या टू मच ऑफ लीग्स या टू मच ऑफ प्लेयर ये एक चैलेंज है, या आप इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं? क्योंकि जितना क्रिकेट दिखता है उसके कई गुना ज़्यादा बच्चे हैं जो उसको खेलना चाहते हैं। बट भाई, जो आपने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी बात कही थी, किसी भी टीम में प्लेयर तो 11 ही खेलेंगे, मैदान पे 11 ही उतरेंगे, तो बाहर कंपटीशन ज़्यादा है। अब जो ये जो क्रिकेट की इतनी ज़्यादा फॉलोइंग हुई और इतनी ज़्यादा ये है, उसमें कई हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँचते। एक उनके लिए मैसेज, और दूसरा इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं एज अ क्रिकेटर? नहीं, सबसे पहली चीज़, जितनी भी लीग्स आई हैं अभी भी, मतलब अगर नंबर देखेंगे तो जो नहीं खेल रहे हैं वो बहुत बड़ा नंबर है इन लीग्स के आने के बाद ही। बट एक अच्छी चीज़ क्या है कि इन लीग्स के आने के बाद जो लेट्स से कि 6 टीम है, 6 टीम में 25 प्लेयर है, तो 150 प्लेयर से ज़्यादा ही अगर हो गए हैं तो उन 150 प्लेयर्स को चांस मिल रहा है। पहले को उन 150 को भी नहीं मिलता था। वो चैलेंज हमेशा रहेगा कि क्योंकि बहुत सारे लोग खेलते हैं, सब लोग सेलेक्ट नहीं हो सकते, एक लिमिटेड नंबर सेलेक्ट हो सकते हैं, तो चैलेंज हमेशा रहेगा। बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप मेहनत करना ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो चांस मिलता रहता है कि हर साल कोई ना कोई प्लेयर बाहर होता है, कोई ना कोई अंदर आता है, तो नंबर बढ़ता रहता है। आई थिंक कोशिश करते रहना ही एक बोलते ना कि सब कुछ है, कोशिश करते रहना। क्योंकि आपकी टीम में एज अ कैप्टन आपको क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं, जैसे आपने कहा कि 2-3 ऑलरेडी खेल रहे हैं, आपको लगता है कि जिनमें बहुत पोटेंशियल है और ये आने वाली जनरेशन है यूपी के प्लेयर्स की? और शायद आप लीग के बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि आप सबके साथ खेल भी रहे हैं, आप जानते भी हैं एज अ जूनियर। इस लीग से आपको कौन सा लगता है कि अब अगले 1-2 साल बाद, जो अभी तो हमको दिख गए, जो IPL खेल गए वो हमको दिख रहे हैं, आपको कौन से यंग चेहरे हैं लखनऊ फॉल्कन से अगर शुरू करें और उसके बाद लीग का बताएं, जो आपको लग रहा है कि नहीं, ये जनरेशन नेक्स्ट है ऑफ इंडियन क्रिकेट? अगर लखनऊ फैल्कन्स की बात करें तो जैसे मैंने बोला 2-3 खेल चुके हैं ऑलरेडी यहाँ से। अभिनंदन है, विप्रज हैं जो यहाँ से ही पिक हुए हैं, और एक सीनियर प्लेयर है प्रियम, जो अभी IPL नहीं खेले लास्ट ईयर, बट सबको पता है कितने टैलेंटेड हैं, उनके पास पूरा मौका है खेलने का। और अभी जो यंग लड़के हैं, जिसमें अभी किशन सिंह है, वो ऑलरेडी मतलब IPL नहीं खेल रहे हैं, बट अंडर 19 इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो वो एक है। और बैटिंग में अगर बात करें, आराध्या यादव हैं जो यूपी से करंट खेल रहे हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत टैलेंटेड है। तो इस तरह से काफ़ी लोग हैं। अगर मैं लीग की बात करूँ तो बहुत सारे नाम हैं जो वापस सोचने पड़ेंगे। हाँ, बट अगर लखनऊ फैल्कन्स की बात करें तो काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे भी। एक चीज़ जो पूछी जाती है, और जैसा आपने कहा, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने 2 मजाक मेरे साथ कर लिए कि वो समझदारी आएगी कि नहीं, तो एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, अब तक एंटायर जर्नी ऑफ योर क्रिकेट, आपको ड्रेसिंग रूम में सबसे ज़्यादा मजाकिया क्रिकेटर कौन मिला? देखिए, सब बहुत मजाकिया होते हैं। शायद हम जनरली लोगों को टीवी पे देख के जज करते हैं, क्योंकि वो हमको देखने को ही उतना मिलता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब टीवी पे देखते हैं तो अपना सीरियस काम कर रहे होते हैं। ठीक बात है। बट जब वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो हर कोई मजाक करता है, क्योंकि
इतना प्रेशर होता है ना चाह के भी, जब ड्रेसिंग रूम में जाके सब इतने हंसी मजाक करते हैं, अगर आप ड्रेसिंग रूम में आएंगे तो आप अच्छे अच्छे शो भूल जाएंगे जो कॉमेडी शो हैं। और आपका एक जैसे होता है ना कि एक पेयर हमको दिखाई देते हैं, गो टू बडी होता है, मतलब मैंने कुछ प्लेयर्स के इंटरव्यू किए थे पिछले दिनों, मुझे मुरली कार्तिक मिले थे और उनसे हमारी बात चल रही थी, तो वो बोले कि जो आपने जवाब दिया उन्होंने सेम वही कहा कि बोले कई बार आपको जो सबसे सीरियस आदमी दिखाई दे रहा है ड्रेसिंग रूम में वो सबसे ज़्यादा जोक कर रहा होगा, और जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि यार ये मस्ती करता है ड्रेसिंग रूम में वो उसके अपने टोटके होते होंगे। बिल्कुल ऐसे उन्होंने एक पेयरशिप की बात की थी। वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका भुवनेश्वर कुमार का एक गो टू बडी कौन होता है कि नहीं वो मेरा दोस्त बन गया इस क्रिकेट के कारण, मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड बन गया, इस क्रिकेट ने मुझे एक अच्छा दोस्त भी दे दिया। वो हो सकता है कि शायद आज या आप जब अपना क्रिकेट शुरू किए थे तब से आपकी जर्नी का कोई शख्स हो, कोई चेहरा हो, या अब आपको कौन लगता है कि सबसे ज्यादा करीब क्रिकेट के कारण आप किस प्लेयर के सबसे ज्यादा करीब आ पाए? ऐसे 3-4 लोग हैं, ईशांत शर्मा है, उमेश है, जो अभी भी हम अगर साथ नहीं खेलते हैं तो दिल्ली में कहीं ना कहीं मिल लेते हैं किसी भी रीज़न से, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो। है मतलब काफ़ी लोग हैं, आपको उनको कनेक्ट करना पसंद आता है? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं मतलब कनेक्टेड हैं उनसे क्रिकेट के बाद भी। अब एक दो चीज़ें और जो मैं वो पूछना चाहता हूँ ड्रेसिंग रूम के बारे में, जैसे आपने कहा मस्ती सब करते हैं, किस प्लेयर का सबसे ज़्यादा डर या खौफ रहता है, या ऐसा कोई नहीं है? कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे से प्रोफेशनल है, वहाँ पे कोई टीचर या प्रिंसिपल नहीं है कि डर के रहना है। और सबसे अच्छी चीज़ है उस माहौल की कि जो सीनियर है उसे भी पता है कि वो हाँ सीनियर है बट वो भी प्लेयर है, तो सब बहुत बखूबी समझते हैं कि जितने भी यहाँ पे सब जूनियर से लेके सीनियर तक है वो एक टीममेट है, ना कि कोई जैसे मैंने बोला प्रिंसिपल या टीचर की तरह है। एक चीज़ जो आपके करियर से मुझे लगता है, और मैं क्रिकेटर नहीं हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट, बट मुझे लगता है मैं सीखा हूँ, वो ये कि आपके करियर में कई बार ऑब्स्टिकल्स इंजरी के तौर पर आए, कई बार कई तरीके की रोक आई, बट आपने हर बार उससे ओवरकम किया। और वही जो मैंने कहा कि एक जो इंप्रेशन है कि भुवनेश्वर कुमार सीमित बोलते हैं, अपने गेम से अपना जवाब देना पसंद करते हैं, जब ऑब्स्टिकल आते हैं तो आप खुद को कैसे डील करते हैं? कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जैसे बॉडी पर कंट्रोल नहीं है, और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो इस इंटरव्यू को यंगस्टर्स देखेंगे उनको अपनी अपनी फील्ड ऑफ करियर में भी दिक्कतें आती हैं, बट दिक्कतों से पार पाने के लिए मेंटली खुद को कैसे तैयार करना है? देखिए इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ या किसी भी एक एथलीट की बात करूँ जो इंजर्ड होता है, वो उसके पास ट्रेनर होते हैं, फिजियोज होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी बात सुनना, क्योंकि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। तो कभी कभी होता है अगर आप इंजर्ड होते हो, आप खुद की चीज़ें करते हो, क्योंकि जनरली खुद को नहीं पता होता इतना, बट जो फिजियोज हैं, ट्रेनर्स हैं, वो एक्सपर्ट है, तो सबसे पहले तो उनकी सुननी चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, सालों से उन्होंने उसी की प्रैक्टिस की है। तो और बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि आसान काम है, क्योंकि आप इंजर्ड रहते हैं, अपने साथियों को देखते हैं कि वो मैच में खेल रहे हैं, आपका भी मन करता है, बट आप कुछ कर नहीं सकते हैं। वो जो टाइम होता है, जो भी टाइम है, 1 महीना 2 महीना 10 दिन इंजरी से बाहर आने का, तो उसमें जो आपकी फैमिली है उसका भी बहुत सपोर्ट चाहिए होता है कि अगर आपको बार बार याद ना दिलाए कि आप इंजर्ड हो या ऐसी चीज़ें ना करें, तो उस वे में मैं बहुत लकी रहा हूँ। बट हाँ, ये मुश्किल होता है कि इंजरी से बार बार बाहर आना, बार बार उस प्रोसेस से निकलना, रिहैब करना, फिर वापस से उस रिदम में आना, तो ये आसान काम नहीं है। बट जैसे बोलते हैं ना कि ज़िंदगी चलती रहेगी, तो वो करना भी पड़ता है। फिलोसफी के अच्छे टीचर आप हो सकते हैं अगर आप क्रिकेटर के बाद साथ में कुछ और जोड़ना चाहें। एक चीज़, भुवनेश्वर कुमार बहुत कम ये दौर आता होगा, बहुत कम टाइम आता होगा, लेकिन जब क्रिकेट नहीं खेलते तो क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? कुछ नहीं, अगर क्रिकेट नहीं है तो कुछ करना क्यों है, तो आराम ही करना है फिर तो। नहीं मतलब वो हो सकता है घर वालों के साथ समय, हो सकता है वो हाँ, मतलब घूमना, वो तो घर वालों के पढ़ना। साथ समय बिताना तो एक मतलब करना ही है, वो तो उसके अलावा क्योंकि वो क्रिकेट गेम वैसे भी थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। बिल्कुल। बट ऐसा कोई शौक नहीं है मुझे, अब तो फैमिली है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अगर कहीं घूमने जाने का प्लान है, बहुत बेसिक है, मतलब ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। कोई हॉबी? नहीं, हॉबी ऐसा कुछ अलग हॉबी नहीं है, जो मन किया वो किया, बस वैसा। एक चीज़ जो मैंने शुरू में भी कही थी, मैं फिर उसको पूछना चाह रहा हूँ आपके लिए पर्सनली, जैसे आपने कहा कि हर प्लेयर के लिए अलग हो सकता है, बट आपके लिए व्हाइट बॉल से लेकर रेड बॉल, 20 से लेकर 5 डे, आपको क्या लगता है कि किस में वो मज़ा आता है? देखिए, ये मज़ा आना ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5 डे का टेस्ट मैच का अपना अलग चैलेंज है, T20 का अपना अलग चैलेंज है। वो चैलेंज एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि टेस्ट मैच का जो चैलेंज है वो फिजिकली बहुत ज़्यादा है और मेंटली भी है, क्योंकि आप 5 दिन थक जाते हो, आपको मेंटली खुद को पुश करना होता है, रिजल्ट आना होता है, मैं टीम को जिताना होता है। बट T20 में भी उतनी ही ताकत लगती है, ऐसा नहीं है कि T20 में ताकत नहीं लगती, उसके अपने अलग चैलेंजेस है कि शॉर्ट मैच है, 4 ओवर है, या बैट्समैन को लिमिटेड बॉल मिलती है, उसमें जो चैलेंज है वो बहुत अलग है। बट हाँ, अगर ये सवाल आप मुझसे पूछते अब से 5-10 साल पहले, तो मैं बिल्कुल रेड बॉल बोलता, लेकिन अब आज की क्रिकेट में
पिक करना बहुत मुश्किल है। और ये पिक करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि अब हर तरफ गेम उतना ही सीरियस भी हो रहा है। मतलब बिल्कुल। शायद हमने जब T20 देखा था, जैसे आपने कहा कि शुरू किया था तब उसका वर्ल्ड कप नहीं था, वर्ल्ड कप या में उसके हर ICC टूर पे टूर्नामेंट नहीं एक थे। हर टूर पे एक मैच होता था, क्योंकि अब जब याद है मुझे, जब मैंने खेलना शुरू किया था और T20 इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हर टूर पे जो अवे इंडिया का टूर होता था उस पर एक T20 मैच होता था। वो भी खत्म, जब टूर खत्म होता था वो खत्म करने के लिए, ताकि एंटरटेनमेंट के लिए। बट अगर आप देखेंगे तो आप किसी भी टूर पे जाओगे तो T20 प्राइमरी फॉर्मेट है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक वापस एंटरटेनमेंट वाला जोन बन गया है। तो टेस्ट मैच भी उतने होते हैं, T20 भी उतने होते हैं, तो दोनों का अपना अलग चैलेंज है और दोनों की प्रायोरिटी भी उतनी है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, और ये हो सकता है कि एक ऐसा सवाल हो जो आपसे अब तक के आप लिमिटेड इंटरव्यू देते हैं बट हर इंटरव्यू में ज़रूर पूछा गया हो, तो सबसे बोरिंग सवाल भी हो सकता है, बट भुवनेश्वर कुमार किस प्लेयर को सबसे ज़्यादा आइडलाइज करते हैं? आपने क्रिकेट शायद किसे देखकर, किससे इंस्पायर होकर खेलना शुरू किया, और उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सबसे ज़्यादा आइडलाइज किसको करने लगे? हो सकता है कि आपका इंटरेक्शन हुआ हो, वो जरूर नहीं भारतीय टीम के प्लेयर हो, फील्ड पर हुआ और उनको देखकर आपको लगा कि नहीं, इनसे ये बातें सीखने वाली हैं। नहीं, मैंने किसी को देख के क्रिकेट शुरू नहीं किया था। जनरली जो इंडिया में ज़्यादातर बच्चों को शौक़ होता है क्रिकेट खेलने का, वो मुझे भी था। गली में खेलना, पार्क में खेलना, फिर स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस शुरू कर दिया। बट हाँ, मैंने किसी को देख के शुरू नहीं किया। बट उसके बाद जब टीवी देखते थे या मैच आ रहा है तो जो अच्छा परफॉर्म करता था उसे आइडलाइज़ करते थे। अगर मुझे अभी भी याद है कि एक मैच जब युवराज सिंह का डेब्यू हुआ था, उन्होंने मैं रन बनाए थे, तो अगले दिन बैटिंग लेफ्ट हैंड बैटिंग करना कि मैं युवराज सिंह हूँ, तो उस तरह से सबको आइडलाइज़ करते थे। बट जैसे ही मैंने प्रोफेशनली खेलना शुरू किया, उसके बाद से ऐसे किसको आइडलाइज़ नहीं किया, बट एडमायर तो सबको ही करते हैं, क्योंकि पता है कितनी टफ जगह है, प्रेशर वाली, जब बार बार बोल रहा हूँ, प्रेशर वाली जगह है, सब लोग देखते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। बट जब आप प्रोफेशनली खेलने लगते हो तो आप खुद में इतना घुस जाते हो कि आप अपनी चीज़ें करने लगते हो। भुवनेश्वर, एक जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपके बारे में तारीफ़ लिखी जाती है, और मैं बिल्कुल इस इंटरव्यू के आखिरी दौर की तरफ हूँ, लेकिन वो ये लिखी जाती है कि स्विंग में आपने जो इंडिया में कमाल किया है। ये माना जाता था कि इंडिया टीम बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बैट्समैन की टीम है, हमारे बल्लेबाज वर्सेस दुनिया के प्लेयर, और कई बार पाकिस्तान का नाम लेके कि उनके बॉलर, ये ज़रूर कहा जाता था। आपको क्या लगता है कि स्विंग, खासतौर पर जब आप यूपी से आते हैं जहाँ ऐसे पिच होते नहीं कि जो आपको स्विंग फ्रेंडली हो, ये एक नेचुरल टैलेंट था, ये एक स्किल थी जो आपने डेवलप की? क्योंकि ये एक बहस कई बार होती है कि कई प्लेयर्स नेचुरली टैलेंटेड होते हैं और कई प्लेयर्स उसको स्किल को अडॉप्ट करते हैं। नहीं, मेरे पास स्विंग नेचुरल थी। मैंने मतलब ऐसा कहीं से देख के नहीं सीखी। मतलब एक होता है कि स्विंग जो नेचुरल थी, बट हाँ, एक ही स्विंग थी तो दूसरा सीखा, जो मेरे कोचेस उन्होंने सिखाया। बट एक जो स्विंग का टैलेंट था वो मेरे अंदर नेचुरल था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके लिए बोलते ना कि ज़रूरत करने की कोशिश नहीं हुई, तो वो थी मेरे अंदर ऑलरेडी। बट हाँ, उसके साथ जो लाइन थी, जो टैक्टिक्स थी, वो मेरे कोचेस ने सिखाई, सीनियर्स ने सिखाई, और मैचेस खेल के आई। चलिए भुवनेश्वर, बहुत शुक्रिया अमर उजाला से बात करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह कि भुवनेश्वर अमूमन कम शब्दों से और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस से अपना जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज थोड़ी बहुत मुस्कुराहट, एक दो मजाक जो किए, इस इंटरव्यू को अलग बनाने की कोशिश भुवनेश्वर ने हमारी ओर से की। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हम ये ज़रूर चाहेंगे कि यूपी के कप्तान, यूपी और लखनऊ के कप्तान लखनऊ की ट्रॉफी लेकर इसी राजधानी लखनऊ में आए, ताकि हम उसके साथ भी बता सके कि इंटरव्यू किया था और वो ट्रॉफी हमने देखी थी। पूरी कोशिश रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।